और इनकी पूरी टीम को ये मतलब हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद कि वो मुझे हर साल अवसर देते हैं। और आज अपने साथ हम दो अन्य लोगों को भी लाए हैं हमारे साथ। डॉक्टर यूसी सिन्हा साहब मेरे वरिष्ठ हैं और ये उर्सला हॉस्पिटल जो यूएचएम वाला है वहाँ के वरिष्ठ सर्जन रहे हैं और उसके निदेशक भी रहे हैं प्रशासन के। सुन लेना और डॉक्टर साहब भी योग से, योगासन से और बहुत निगम साहब की जो विचारधारा है उससे बहुत जुड़े रहे हैं। मैं इनको 1 महीने से फॉलो करना शुरू किया है और इनके साथ रहते हैं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मिश्रा हैं, ये चीफ फार्मासिस्ट हैं उर्सला अस्पताल के, यंग एनर्जेटिक हैं और ये भी अभी विद्यार्थी हैं ज्ञान विज्ञान योग और ये चूँकि फार्मेसी के हैं विद्यार्थी, तो ये हमारे साथ जुड़े हैं आज, इसलिए हम लाए हुए हैं। तो मैं केवल अपनी बात बिल्कुल 3 शब्दों में कह दूंगा। विश्वकर्मा जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे हेलर अस्पताल से जुड़े रहे हैं, ये बैठे हुए हैं भैया। और हमारे विजय अग्रवाल मेरे वरिष्ठ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, 2-3 साल बड़े हैं। तो हम सोचते हैं सभी हमारे साथी हैं। ये देखो तिवारी जी हमारे, तिवारी चौराहा हो गया है, विमलेश जी हमारे, चतुर्वेदी जी, हम लोग कई संगठनों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। खैर, तो मैं तो ये कहूँगा, यो देखो मिश्रा जी, अशोक मिश्रा साहब कहाँ वो बैठे हुए, सभी लोग जुड़े, पांड्या साहब हैं। तो किन्हीं लोगों के हम चिकित्सक हैं, बच्चों के चिकित्सक हैं, साथी हैं हमारे। खैर, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा था, हमें सरलता नहीं छोड़नी है, जमीन नहीं छोड़नी है और सरलता से ही योग, सरल और योग ध्यान से हमें ईश्वर का दर्शन। अवस्थी जी हमारे एक दृष्टांत बताएं, आप लोग सब सीखे ले जाइए घर में। अवस्थी जी साहब बैंक से रिटायर हुए, इनको कुछ यहाँ भारीपन हुआ, ये हृदय रोग संस्थान में गए, डॉक्टरों ने कहा आपकी धमनियाँ ब्लॉक हैं, आप आइए और वो क्या नाम वो करिए, एंजियो वगैरह करिए, आपका बाईपास होगा या स्टंट डालेंगे। तो डॉक्टर अवस्थी साहब, इनको डॉक्टर भी हम कहते हैं, इनको एक झटका लगा, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे और इन्होंने शायद वजन कम किया और यहाँ टहलना शुरू कर दिया 10-12 किलोमीटर। आज आपके सामने है, इनका हृदय रोग गायब हो गया, कोलेट्रल डेवलप हो गए, रुकावट बाईपास हो गई और आज देखिए सुपर फिट है। कहने का तात्पर्य है, ये केवल निगम साहब कहते नहीं है, योग, रेकी, वजन कम करना, यानी कि हर तरह से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक, सामाजिक तरीकों से ये नॉर्मल हो गए, अब ये दूसरों को करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, इस पुरुषार्थ है, वो है धर्मार्थ काम मोक्षम आरोग्यम मूल मुक्तमम। यानी कि हम मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंत में हम जाके मोक्ष की तैयारी करते हैं। इसी तरह बहुत आश्रम है 4, मैं नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं कि विद्यार्थी, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर ये आपका वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। तो मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा धर्म कार्य नहीं कर सकते, ठीक है ना, जीवों को उपार्जन के अर्थ नहीं कमा सकते, ये मनुष्य ही कमाएगा। तो हमें इनको करने के लिए 4 जो पुरुषार्थ हैं, इनके लिए आरोग्य होना जरूरी है, आरोग्य होना जरूरी है, ठीक है ना। और आरोग्य यानी स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, ये केवल शारीरिक रूप से स्वास्थ्य नहीं है कि हार्ट में कोई बीमारी नहीं, फेफड़े मजबूत हैं, दिमाग सही है, मांसपेशियां हैं, बॉडी बिल्डर है, ना ना, ये एक 4 आयाम में से एक है, जिसको कहते हैं फिजिकल स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। इसके बाद दूसरा स्वास्थ्य हम नहीं कहते, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया की सर्वोच्च संस्था है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है। और पूरे देश लगभग 200 या 1 देश हैं जिन्होंने इसको स्वीकार किया। अवस्थी जी तो वो कहते हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग, सोशल वेलबीइंग एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
और भावनात्मक रूप से जो स्वस्थ है वही स्वस्थ है। ये केवल बीमारी से मुक्ति वाला स्वास्थ्य नहीं है, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि हमें हर तरह से स्वस्थ रहना है। और योग और योगासन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, जो WHO की डेफिनेशन है। अब आता